नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखने जेवर पहुंच चुके हैं। चुनाव से पहले जेवर एयरपोर्ट के इस शिलान्यास को बीजेपी के एक बड़े सियासी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और अपनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हजारों लाखों की तादाद में मौजूद लोग जो इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो यहां पर जुटे हुए हैं इस स्थल पर। आपको बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, सबसे बड़ा, और दुनिया के 4 बड़े एयरपोर्ट्स के बाद ये बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इसके निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए कितनी भारी तादाद में लोग यहां इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए जुटे हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट वेन्यू से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उधर प्रधानमंत्री मंच पर और सामने सभा स्थल पर, जो यहाँ मंच पर, जो यहाँ सभा स्थल में जो लोग आए हुए हैं वो नारे लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्य के कई और मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री, और ये एक अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर है जो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जब यहां एयरपोर्ट अस्तित्व में आएगा तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब एयरपोर्ट बनता है तो केवल एयरपोर्ट नहीं बनता, पूरा क्षेत्र बनता है, होटल्स बनते हैं, पर्यटन क्षेत्र में विस्तार होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें, वो तस्वीरें आप आज के बाद ही यहाँ से दिखनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि शुरुआत पहले से हो गई है, लेकिन इस शिलान्यास के बाद, आज के शिलान्यास के बाद निश्चित तौर पर वो तस्वीरें और दिनों दिन बदलती जाएंगी, खिलती जाएंगी। और एक बात और कि 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। उस समय कहा जा रहा है कि उस समय यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होगी। और तो राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले शिलान्यास और लोकसभा चुनाव के आसपास एयरपोर्ट का लोकार्पण, सियासत होगी, इस पर सियासत हो भी रही है। लेकिन इतना तय है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासी होकर भी उसका लोगों को फायदा होता है, उसका फायदा होता है। तो ये वैसी ही चीज है। इस हाल के दिनों में लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को लगातार सौगातें दे रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें भी देखें कि तस्वीरें योगी आदित्यनाथ अंग वस्त्रम वेट कर रहे हैं। ये भी एक तस्वीर है, ये भी एक तस्वीर है। और ये योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की है। हालांकि याद है मुझे, जब अलीगढ़ गए थे प्रधानमंत्री, उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की थी। चूंकि ये ब्रज का ही क्षेत्र है और ब्रज के क्षेत्र में आए हुए मेहमान को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ही भेंट की जाती है। और दूसरी बात ये एक और कि चुनाव के पहले लोग भगवान की शरण में जाते हैं, और ये पार्टी तो ऐसी है जो हमेशा से भगवान की शरण में रही है, कभी भगवान श्री राम के शरण में, कभी भगवान श्री कृष्ण के शरण में। तो इसके भी अपने एक मायने हैं, इसका भी तो आप देखें। और इसके बाद से आप, इसके पहले प्रधानमंत्री के आने के पहले यहाँ पर तमाम तरह की सियासी बातें कही जा रही थी। तो अब प्रधानमंत्री यहाँ खड़ा होंगे और प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, जो उनका अपना अंदाज है। मित्रों के साथ जब शुरुआत होगी तो वो बताएंगे कि करीब 20 साल से अधिक हो गए इस क्षेत्र को एयरपोर्ट का इंतजार करते हुए, और इस एयरपोर्ट के आने से क्या क्या फायदा होगा वो गिनाएंगे, वो बताएंगे। और वो ये बताएंगे
कि ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मतलब डबल इंजन की सरकार के चलते जो भी हो पा रहा है वो मुमकिन हो पा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ से बताने की, समझाने की कोशिश की जाएगी और ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि इस क्षेत्र में, चूँकि मैं बार बार ये सब जानते हैं कि किसान आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें से ये इलाका भी है, इस क्षेत्र के तमाम किसान आंदोलित हैं, तो उन्हें भी बताने समझाने की कोशिश की जाए। एक तरह से कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले उन्हें मनाने की कोशिश है क्योंकि उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकता है। तो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, तो वो उस तरह से भी बातें की जाएंगी। कुछ उस तरह का भी संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। तो अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर अपनी बातें कहेंगे और सब लोग, पूरा देश सुनेगा, विपक्षी पार्टियां भी सुनेंगी, मतदाता भी सुनेंगे, इस पार्टी के भी सुनेंगे, उस पार्टी के भी सुनेंगे। और उसके बाद, इसके पहले भी सियासी बातें हो रही हैं, बाद में भी सियासी बातें होंगी। और ये बातें जो हो रही हैं कि क्यों चुनाव के पहले ही हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था, तो मैं तो बार बार यही कहता हूं कि चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। ये तस्वीरें देखें एक बार। लेकिन बड़ी बात यह कि एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, देश की जनता के लिए, जब इतने बड़े स्तर पर एक एयरपोर्ट जो कि 20 साल से जिसका काम लंबित पड़ा है, जो नहीं हो पाया, आगे बढ़ पाया, वो आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यहाँ एक साथ 178 विमान खड़े हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और प्लान के मुताबिक पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक जो है, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो कम हो जाएगा। रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, साथ ही योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभा स्थल पर इसकी बातें फिलहाल नहीं होंगी, न होती हैं इस तरह की सभाओं में। अभी की तस्वीरें देखिए, आनंद लीजिए और सोच कर देखिए कि 2024 में आप धौला कुआं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं जाकर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और यहाँ से आप अपनी उड़ान भर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है जो बहुत कुछ कहती है। एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी लाइव और हजारों लाखों की भीड़ लोगों की जो यहां एकजुट है। यह एयरपोर्ट 20 साल पहले जिसका ख्वाब देखा गया, सपना देखा गया, और आज यह साकार होगा जब इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और यहां से वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आईजीआई तक मेट्रो कॉरिडोर, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, जेवर से आईजीआई तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्लान है। और कई सौगातें पिछले कुछ समय में हमने उत्तर प्रदेश को देखी हैं देते हुए सरकार ने। अभी हमने देखा कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वहां पर फिर एयर शो हुआ, किस तरह से हमारे फाइटर्स लैंड हुए। इसके अलावा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, और अब ये जेवर एयरपोर्ट जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाला है आने वाले समय में। एयर ट्रैफिक को किस कदर ये साझा कर लेगा और कितना बोझ और लोड जो रहता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो कम होगा और लोगों के लिए सहूलियत कितनी बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट से लाइव सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां फायदा किसको होगा? और नोएडा फिल्म सिटी जो कि जिसका प्लान है, वहां से जेवर एयरपोर्ट करीब, जेवर से आईजीआई तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो। मतलब कुल मिलाकर इस पूरे इलाके का जिस कदर आधुनिकीकरण और विकास होने जा रहा है इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद, उसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। 25 नवंबर 2021 इसका शिलान्यास, पहली उड़ान सितंबर 2024 माना जा रहा है। 1334 हेक्टेयर पूरा एरिया, 29,650 करोड़ की लागत से ये इतना बड़ा मेगा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया के 4 बड़े नामी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसके बाद उस सूची में जेवर एयरपोर्ट 5वें नंबर पर आ जाएगा।
और यूपी में कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद। चुनाव का समय है, एक के बाद एक सौगातें उत्तर प्रदेश को मिल रही हैं, वादे हर तरह की हो रहे हैं, हर दल की ओर से हो रहे हैं, लेकिन अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो ये एक बड़ा पड़ाव है उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए। इंतजाम भी उसी लिहाज से किए गए हैं। कल से यहाँ पर सभा स्थल पे आए हुए लोगों के लिए कल से पूरी और सब्जी बन रही है, रात भर डिब्बे पैक हुए हैं और इसमें पूरी सरकारी मशीन लगा दी गई है। ये सबको पता है। राज्य में जितने इस इलाके के जितने शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सब रात भर काम किए हैं, इसलिए कि जो लोग बसों से आए हुए हैं सभा स्थल पर उनको नाश्ते की व्यवस्था हो, तो वो व्यवस्था की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबोधन एक बार सुने आप। देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है। एक चमक, सपना पूरा होने की एक चमक, और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद लौट रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।